क्या ऐसा हो सकता है कि कॉलेज की डिग्री ना हो और फिर भी एक जबरदस्त करियर और लाखों की कमाई हो? आज हम सिर्फ इस सवाल को नहीं पूछेंगे, बल्कि इसके जवाब की पूरी पड़ताल करेंगे। तो चलिए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो 12वीं के बाद लगभग हर किसी के मन में घूमता है। घर वाले, रिश्तेदार, हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती है, अच्छी डिग्री नहीं तो अच्छी जिंदगी नहीं। पर एक मिनट रुकिए, क्या आज की दुनिया में भी ये बात उतनी ही सच है? शायद नहीं। और इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल कोट्स वाली बात नहीं है, ये आज के जॉब मार्केट की असली हकीकत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, करियर अब डिग्री का मोहताज नहीं रहा। असली कीमत अब कागज के टुकड़े की नहीं, बल्कि आपके हुनर की है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव आया क्यों। ये सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है जी, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक नई सोच है कि अब कंपनियां डिग्री से ज्यादा हुनर को तवज्जो क्यों दे रही हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है पुरानी सोच कि एक डिग्री मिल गई तो बस लाइफ सेट है, लेकिन आज की हकीकत वो बिल्कुल अलग है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि 3-4 साल पुरानी डिग्री का ज्ञान आज शायद काम का भी ना रहे। इसीलिए कंपनियां अब उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो आज की प्रॉब्लम को आज की स्किल से सॉल्व कर सकें। सिंपल। तो फिर एक एम्प्लॉयर आज असल में क्या ढूंढ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो टेक्निकल स्किल्स, मतलब क्या वो काम सच में आता है जिसके लिए नौकरी मिल रही है। फिर आता है कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल बिहेवियर। भाई टीम में काम करना है तो बात करने का तरीका तो आना चाहिए, राइट? आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, टाइम को मैनेज करने की कला और सबसे बढ़कर मेहनत करने और हमेशा सीखते रहने का जज्बा। यकीन मानिए ये वो चीजें हैं जो किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है। वो कौन सी नौकरियां हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद भी लाखों का पैकेज दिला सकती हैं? चलिए देखते हैं। इस टेबल पे जरा गौर कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट सालाना 4 से 10 लाख, मोबाइल ऐप डेवलपर 15 लाख तक कमा सकता है, और तो और एक कामयाब यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर 20 लाख या उससे भी ज्यादा। ये वो टेक जॉब्स हैं जिनके लिए कोडिंग की भारी भरकम डिग्री नहीं, बल्कि कुछ महीनों की फोकस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी होगी, इन फील्ड्स में कंपटीशन तगड़ा है और शुरुआत में मेहनत भी दोगुनी लगती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। आज कौन सी कंपनी है जिसे ऑनलाइन प्रमोशन नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अगर एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया की कला सीख ली तो साल के 4 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए। लेकिन यहां सफलता का राज सिर्फ सर्टिफिकेट पाना नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स को असली रिजल्ट्स देना है। आपका बनाया हुआ पोर्टफोलियो आपकी डिग्री से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और जरा एक नजर इस नंबर पर डालिए, 80 लाख। जी हाँ, ये एक एक्सपीरियंस्ड कमर्शियल पायलट की सालाना सैलरी हो सकती है। और इसके लिए किसी कॉलेज की डिग्री की नहीं, बल्कि साइंस से 12वीं के बाद एक बहुत ही मुश्किल और अनुशासन वाली पायलट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर यह दिखाता है कि सही स्किल के साथ आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, इनके अलावा भी कई और बेहतरीन ऑप्शन हैं। केबिन क्रू की जॉब जो अच्छी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर टिकी है। रियल एस्टेट एजेंट बनकर अपनी सेल्स की स्किल से लाखों कमाए जा सकते हैं, पर हाँ, ये कमीशन पर आधारित होता है। और एक फ्रीलांस डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम में फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन अच्छी इनकम के लिए स्पीड और अनुशासन दोनों ही चाहिए। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए? कहां से शुरुआत करें? चलिए अब एक पर्सनल एक्शन प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इस एक शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, स्किल बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, सालों तक थ्योरी की मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बजाय सीधे वो हुनर सीखना जिसकी बाजार में आज डिमांड है। ये लर्निंग महीनों में हो सकती है, सालों में नहीं। यही है स्मार्ट तरीका। तो शुरुआत कैसे करनी है? ये रहे 4 आसान स्टेप्स। पहला, वो फील्ड चुनिए जिसमें मजा आता हो, क्योंकि तभी तो उसमें बेस्ट बन पाएंगे। दूसरा, एक अच्छा सा ऑनलाइन या सर्टिफिकेट कोर्स पकड़िए और उसे लगन से पूरा कीजिए। तीसरा, जो भी सीखा है उसे दुनिया को दिखाइए, यानी अपना एक दमदार पोर्टफोलियो बनाइए। और चौथा, एक्सपीरियंस के लिए छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए। यकीन मानिए, पहला क्लाइंट मिलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब सवाल यह है कि ये सब करें कहां से? तो देखिए, सीखने के लिए गूगल, यूडेमी और कोर्सेला जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो घर बैठे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देते हैं। सरकारी मदद चाहिए तो स्किल इंडिया और पीएमकेवीवाई जैसी स्कीम्स हैं।
और जब तैयार हो जाएं तो फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना काम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर आज कोई फैसला लिया जाए तो अगले 2 सालों में करियर कहां पहुंच सकता है। ये रहा 2026 से 2028 का एक प्रैक्टिकल रोड मैप। इस टाइमलाइन की सबसे अच्छी बात इसकी सिंप्लिसिटी है। सोचिए, 2026 के बीच में कोई स्किल सीखना शुरू किया, साल खत्म होते होते हाथ में एक सर्टिफिकेट आ गया। 2027 के मध्य तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर लिया और 2028 की शुरुआत तक आप बड़े क्लाइंट्स या अच्छी सैलरी वाली नौकरी के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ये कोई सपना नहीं है, ये एक हासिल करने लायक प्लान है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? बस इतनी सी कि इस बदलते दौर में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट किसी कॉलेज की महंगी फीस में नहीं, बल्कि अपने हुनर को तराशने में है। आपका हुनर वही आपकी असली डिग्री है। तो अब यह सवाल आपके लिए है, इन सारे मौकों को देखने के बाद वो पहली कौन सी स्किल होगी जिसे आप सीखना चाहेंगे? इसका जवाब आज ही सोचिए, क्योंकि पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है।